नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर आखिर उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच होगी। लेकिन मायावती जी की पार्टी आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव के नतीजों से यहां पर सीधे तौर पर यहां पर जो है समाजवादी पार्टी यहां पर जो है अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में से यहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 6 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट ही मिली, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट और यहां पर चंद्रशेखर की आजादी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली। इस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी पार्टी यहां पर जो है समाजवादी पार्टी बनी। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है और इस आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। इससे पहले अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने सीटों में इजाफा किया है और 64 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को यहां पर जो है इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी को झटका था। और यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को या 2022 में यहां पर 111 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें, लेकिन 255 सीटें 2022 में 57 सीटें घटी हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। तो अगले जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी। तो उत्तर प्रदेश पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर किसकी सरकार बन सकती है, तो यहां बरेली मंडल की 26 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन में चुनाव लड़ती है, लेकिन माना जा रहा है कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ते हैं तो 7 सीटें और बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। आगरा मंडल की 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर आ सकती है। प्रयागराज मंडल की 27 सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 14 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें, बीएसपी और अन्य दल को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। आजमगढ़ मंडल की 23 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 13 सीटें और बीएसपी को 0 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। बस्ती मंडल की 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट पर यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया चित्रकूट मंडल की 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट, बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। देवी पाटन मंडल से 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें, तो बीएसपी को 0 सीट, अन्य पार्टी भी 0 सीट यहां पर मिल सकती है। गोरखपुर मंडल की 26 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 16 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 9 सीटें, बीएसपी को 1 सीट, अन्य पार्टी 0 सीट पर सिमट सकती है। झांसी मंडल की 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। कानपुर मंडल की 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें और बीएसपी को यहां 2 सीटों पर जीत की संभावना नजर आ रही है। लखनऊ मंडल की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 17 सीटें, बीएसपी को 1 सीट और अन्य पार्टी को भी 1 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। मेरठ मंडल की 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 16 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, बीएसपी अन्य पार्टी को 0 सीट यहां पर मिल सकती है। मुरादाबाद मंडल की 25 सीटों में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट, जबकि बीएसपी को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। सहारनपुर मंडल की 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें और बीएसपी अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमट सकती है। वाराणसी मंडल की 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 13 सीटें, बीएसपी को 2 सीट पर जीत की संभावना नजर आ रही है। अयोध्या मंडल की 27 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें, सभी
403 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 200 से 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत की संभावना है। तो 150 से लेकर 180 सीटें यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, और 10 से 15 सीटें तीसरा मोर्चा जिसमें बीएससी, यहां पर बात कीजिए चंद्रशेखर आजाद और अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनावी मैदान में होगी, तो उस गठबंधन को मिल सकते हैं। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश में, जो यहां पर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है और जिस कार की यहां पर चुनावी जनसभाएं और चुनावी जो यहां पर कह सकते तैयारी हैं, उस आधार पर इस बार उत्तर प्रदेश में क्या पार्टी की टक्कर होगी या एक तरफा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और किस कार की तैयारी होती है, और यहां पर बात की जाए चुनावी जो मुद्दे हैं वो कौन से मुद्दे यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, साथ ही किस तरह की योजनाएं आती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और ऐसे में महिलाओं को लेकर बड़ी योजना आती है, तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।